गांव का एक छोटा सा टूटा फूटा छप्पर। सुबह का समय है। भोला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। वो गांव की गाय भैंस चरा कर अपना गुजारा करता है। माँ, मैं सब गाय भैंसों को लेकर निकल रहा हूँ। घर में खाने के लिए कुछ बचा है क्या? बस थोड़ी सी सूखी रोटियां है बेटा। शाम को आते वक्त अगर कुछ मिल जाए तो लेते आना। फिक्र मत करो माँ, मैं दोपहर तक लौट आऊंगा। अरे भोला, अरे जल्दी चल भाई। अरे मेरी भैंसें बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अरे बस चाचा, अभी आया। अच्छा ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना। अच्छा। लगातार बीमारी के बाद भोला की माँ का देहांत हो जाता है। अब भोला उस टूटे हुए छप्पर में बिल्कुल अकेला है। सूखे के कारण घास खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे मवेशियों को लेकर बहुत दूर तक जाना पड़ता है। माँ, तुमने कहा था शाम को लौट आना। अब तो शाम भी हो गई, पर तुम कहीं नहीं हो। इस सूने घर में अब किसके लिए जल्दी आऊं? अरे भोला, अरे तू अभी तक यहीं बैठा है? देख, धूप कितनी तेज है। उस शमशान की तरफ घास थोड़ी आ रही है। क्या वहां चलेगा? हाँ, कहीं भी ले चलो। अब मुझे किसी जगह से और किसी अंधेरे से डर नहीं लगता। जिसके पास खोने को कुछ ना हो, उसे डर कैसा? पर भाई, सब कहते हैं उधर रात को ना कुछ दिखता है। लोग तो शाम को उधर जाने से भी कांपते हैं। कांपने वाले घर में होंगे। मेरी गाय भूखी है, मैं उन्हें लेकर वहीं जाऊंगा। सूरज ढल चुका है और चारों ओर धुंधलका छा गया है। गांव के लोग शमशान की ओर जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहां रात के समय एक अजीब सी रोशनी चमकती है। लेकिन भोला बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गायों को लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ता है। अरे ओ भोला, अरे रुक जा भाई। अरे देख, अंधेरा हो गया है, अब उस तरफ मत जा। अब क्या हुआ काका? रास्ता तो यहीं से जाता है। तू पगला गया है का? है? अरे तुझे पता नहीं है उस शमशान में रात को क्या होता है? नहीं पता है? वहाँ एक रहस्यमयी रोशनी चमकती है। जो भी उधर गया वो फिर कभी चैन से नहीं सो पाया, बता रहे हैं। हाँ, काका, ये सब मन का वहम है। अगर वहाँ रोशनी है तो अच्छी ही बात है ना, कम से कम रास्ता तो दिखेगा। अरे तू अपनी माँ की कसम भूल गया क्या? है? भूल गया क्या? उन्होंने तुझे वहाँ जाने से मना किया था ना? बोल, मना किया था कि नहीं? अरे काका, अब माँ नहीं रही तो वो कसम भी उन्हीं के साथ चली गई ना। जब देखो बात करते रहते हो। मेरी गाय भूखी है और वहां घास अच्छी है, तो मुझे अब किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। तो मैं जा रहा हूँ, समझे? भोला अपनी गायों को हाँकते हुए अंधेरे शमशान की ओर बढ़ता है। भोला को वो पुराना दिन याद आता है जब उसकी माँ जीवित थी। घर के आंगन में बैठकर माँ उसे शमशान की उन डरावनी कहानियों से आगाह करती रही। पुराने समय में लोग कसम को अपनी जान से बढ़कर मानते थे। माँ, सब कहते हैं कि रात के समय शमशान में एक रोशनी चमकती है। वो क्या है माँ? क्या मैं उसे देखने जा सकता हूँ? नहीं बेटा, उधर भूल कर भी कदम मत रखना। वो रोशनी कोई अच्छी चीज नहीं है। पर माँ, सब सिर्फ डराते हैं। असलियत क्या है कोई नहीं बताता। तुझे मेरी कसम है भोला, तू कभी उस शमशान की तरफ आंख उठाकर भी न देखेगा। वादा कर मुझसे कि तू कभी अपनी माँ की कसम नहीं तोड़ेगा। अच्छा ठीक है माँ, आप इतना डर रही हो तो मैं वादा करता हूँ, मैं कभी उधर नहीं जाऊंगा। रात के सन्नाटे में भोला शौच के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर शमशान की रोशनी पर पड़ती है। अब माँ के न रहने पर वो कसम तोड़कर शमशान की ओर बढ़ जाता है। पास पहुँचने पर उसे दिखता है कि वो रोशनी कोई साया नहीं बल्कि एक स्त्री के पास जलता हुआ चूल्हा है। भोला एक झाड़ी के पीछे छिपकर कांपती आवाज में खुद से बात करता है।
आज देख लूं कि वहां क्या है। भोला करीब जाता है और चूल्हे की आग देखता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अरे चूल्हा, इस वीराने में चूल्हा कौन जलाएगा? गांव वाले ठीक ही कहते थे, जरूर ये कोई भूतनी है जो यहाँ अपना शिकार पका रही है। क्या करूं? अब पीछे मुड़ जाऊं क्या? नहीं नहीं, अब पैर आगे बढ़ चुके हैं। जो होगा देखा जाएगा। जय बजरंगबली। चूल्हे के पास बैठी युवती कोई भूतनी नहीं बल्कि एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री है, जिसे शांति से खाना पकाते देख भोला दंग रह जाता है। अरे इतनी सुंदर औरत यहाँ इस उजाड़ शमशान में क्या कर रही है? क्या ये सचमुच में इंसान है? तभी युवती अचानक सिर उठाकर सीधे भोला की आंखों में देखती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण है। क्या तुम रोटी खाओगे? हाँ। भोला पहला निवाला मुंह में रखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन। माँ के जाने के बाद तो बस सूखी रोटियां ही नसीब हुई थी। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। चलोगे? हाँ, मैं चलने को तैयार हूँ। युवती अपनी जादुई चुनरी भोला के ऊपर डाल देती है। स्पर्श होते ही भोला की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को शमशान में नहीं बल्कि एक आलीशान महल के कमरे में पाता है। चारों ओर कीमती रेशम, सोने चांदी के बर्तन और खुशबूदार फूलों की महक है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अभी तो मैं शमशान में था ना, और अचानक से ये राजमहल। उठो, अब तुम्हारे स्नान का समय हो गया। हमारे पीछे आओ। भोला कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, पर युवती होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाई है? जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी उस टूटे हुए छप्पर में मेरे पास खोने को था ही क्या। यहाँ कम से कम ये सब सुख तो है। स्नानागार किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगता है। वहाँ दो सेवक भोला को एक बड़े चांदी के टब में बैठाते हैं और सुगंधित तेलों और इत्र से स्नान कराते हैं। इसके बाद उसे महीन रेशम के कीमती वस्त्र पहनाए जाते हैं। जब भोला आईने के सामने खड़ा होता है तो खुद को पहचान नहीं पाता। अरे क्या ये सच में मैं ही हूँ? कहाँ वो फटे पुराने कपड़े पहनने वाला कबार चरवाहा, और कहाँ ये राजकुमार जैसा रूप। दोनों सेवक बिना कुछ बोले बस सर झुकाकर खड़े रहते हैं। अरे भाई, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? ये कौन सी जगह है और वो सुंदर स्त्री कहाँ है? सेवक कोई जवाब नहीं देते, बस बाहर जाने का इशारा करते हैं। अजीब जगह है, लोग यहाँ बात भी नहीं करते। पर चलो जो भी है, ऐसा ठाट बाट तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी पुरानी जिंदगी मिटाकर मुझे कोई नया ही जन्म दे दिया हो। भोला को एक दूसरी सुंदर युवती एक विशाल भोजन कक्ष में ले जाती है। मेज पर 56 भोग सजे हैं, जिनकी खुशबू पूरे कमरे में महक रही है। भोला जैसे ही खाने की ओर हाथ बढ़ाता है, युवती उसे रोक देती है। तभी वहाँ की राजकुमारी होने का दावा करने वाली एक तीसरी युवती प्रकट होती है। हाँ, इतना खाना? क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए ही है।
मगर इसे चखने से पहले तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, बस मुझे खाने दो। तुम्हें हमारे लिए अघोरी बाबा को यहाँ लेकर आना होगा। हाँ, अघोरी बाबा? वो तो हमारे गांव के तांत्रिक हैं। पर राजकुमारी जी, आपको उन जैसे साधारण बाबा से क्या काम? मैं रूपनगर की राजकुमारी हूँ। मुझे बाबा से एक बहुत जरूरी काम कराना है। अगर तुम उन्हें यहाँ ले आए तो तुम हमेशा के लिए इस महल और इस ऐश्वर्य के मालिक बन जाओगे। बाबा ने तो हमेशा मेरी मदद की है। शायद इन राजकुमारी जी की भी कोई समस्या सुलझा देंगे, और इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं बाबा को यहाँ जरूर लेकर आऊंगा। भोला जल्दी जल्दी स्वादिष्ट भोजन करने लगता है, जबकि तीनों युवतियाँ उसे रहस्यमयी नजरों से देख रही हैं। राजकुमारी भोला का हाथ थामकर उसे महल के अद्भुत बगीचे में ले जाती है। बगीचे के बीचों बीच फूलों से सजी एक भव्य कुटिया है, जिसके जादुई वातावरण और राजकुमारी के सौंदर्य में भोला पूरी तरह खो चुका है। अरे वाह, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, चारों तरफ फूल ही फूल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मिट्टी पर ऐसे फूल भी खिल सकते हैं। ये सब तुम्हारा ही है भोला। यहाँ की हर कली और हर खुशबू सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सच है। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। तो फिर कुछ भी याद रखने की जरूरत क्या है? बस इस पल को देखो और मुझ पर यकीन करो। चलो आज की रात इसी फूलों वाले कक्ष में ठहरते हैं। हाँ 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 हाँ, जैसा तुम चाहो, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। राजकुमारी भोला को सजे हुए कमरे के अंदर ले जाती है। भोला के जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। हर दिन उसे वही शाही पकवान, रेशमी कपड़े और राजकुमारी का साथ मिलता है। इस ऐशो आराम में वो इतना डूब गया कि उसे अपनी गरीबी, अपनी माँ और अपना गांव कुछ भी याद नहीं रहा। राजकुमारी के प्रेम और जादू ने उसे पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी आंख खुल गई और मैं फिर से उसी टूटे फूटे छप्पर में ना पहुंच जाऊं। क्या ये सचमुच धरती है या कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ यही तुम्हारा स्वर्ग है। क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? अरे खुश? मैं तो अब मरना भी भूल गया हूँ। तुम अगर आज कहो कि आसमान से चांद तोड़ लाओ तो मैं अभी सीढ़ी लगा दूं। बस तुम हमेशा ऐसे ही पास रहना। मुझे पास रखने के लिए तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। क्या तुम्हें याद है? हाँ अघोरी बाबा, हाँ मुझे याद है। मैं उन्हें यहाँ जरूर लाऊंगा, पर अभी नहीं। अभी तो मुझे बस तुम्हारे साथ इन खूबसूरत दिनों को जीना है। वो पूरी तरह उसके वश में है। राजकुमारी भोला को महल के एक छिपे हुए गुप्त दरवाजे के पास ले जाती है। महल की चकाचौंध के बीच ये दरवाजा काफी रहस्यमय लग रहा था। भोला, अब वक्त आ गया है, तुम्हें वापस अपने गांव जाना होगा। हाँ, गांव? पर क्यों? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। डरो मत, ये बिछड़ना थोड़े समय के लिए है। जाओ और अघोरी बाबा को लेकर आओ। याद रखना, जैसे ही तुम बाबा के साथ गांव की सीमा से बाहर निकलोगे, तुम्हें जोर से 3 बार ताली बजानी होगी। 3 ताली? हाँ, तुम्हारी तालियों की आवाज सुनते ही मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊंगी और तुम्हें वापस इस महल में ले आऊंगी। क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ, मैं बाबा को लेकर जरूर आऊंगा। आपके बिना अब मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। राजकुमारी मुस्कुराती है और अपनी वही जादुई चुनरी अचानक भोला के ऊपर डाल देती है। चुनरी के स्पर्श होते ही भोला की आंखें भारी होने लगती हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है।
भोला की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को गांव की नदी के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पाता है। राजसी सुख गायब है और वो फिर से उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में है। हाँ, फिर वही फटे हुए कपड़े, वो महल, वो बिस्तर। हाँ, क्या सब सपना था? नहीं, राजकुमारी ने कहा था कि ये सब सच है। मुझे बस जल्दी से बाबा को ढूंढना होगा। अरे काका, सुनिए तो, मैं वापस आ गया काका। गांव वाला सीधा भोला के शरीर के पार निकल जाता है, जैसे वहाँ कोई हो ही नहीं। हाँ? ये क्या हुआ? उन्होंने मुझे देखा क्यों नहीं? ओ भाई साहब, जरा रुकिए। भोला एक और व्यक्ति के सामने खड़ा होता है, पर वो व्यक्ति भोला को छुए बिना उसके आर पार निकल जाता है। कोई मुझे देख नहीं पा रहा। हाँ? कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा। मैं तो हवा की तरह हो गया हूँ। ये जरूर उस जादुई चुनरी का असर है। जो भी हो, ये अच्छा ही है। अब मैं बिना किसी रोक टोक के अघोरी बाबा के पास पहुँच सकता हूँ। आखिरकार वो अघोरी बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। अघोरी बाबा की पत्नी, एक सुंदर और गंभीर महिला ने दरवाजा खोला। उसने भोला को देखते ही पहचान लिया और बोली, अरे भोला, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे बेटा? पूरा गांव तुम्हें ढूंढ रहा था। शुक्र है, कम से कम इन्होंने तो मुझे देखा, वरना मुझे लगा था कि मैं हमेशा के लिए अदृश्य हो गया हूँ। प्रणाम चाची, बस कुछ काम से बाहर गया था। बाबा कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है, बहुत जरूरी। बाबा तो सुबह किसी यजमान के घर पूजा के लिए गए हैं, शाम तक लौटेंगे। तुम अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं चाची, मैं बस यहीं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। मेरा ना बाबा से मिलना बहुत जरूरी है। भोला कुटिया के बाहर बाबा का इंतजार कर रहा था। शाम को बाबा लौटे तो भोला को देखते ही वो भाप गए कि वो माया जाल में फंसा है। बाबा उसे कुटिया के पीछे ले गए और मंत्रों की शक्ति से एक गुप्त द्वार प्रकट किया, जो अंदर से विशाल खंडहर महल जैसा था। तो जिस दुनिया से लौट कर आया है, उसका साया अभी भी तेरे ऊपर है। चुपचाप मेरे पीछे आ। बाबा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे तो आपको अपने साथ ले चलना है। चुप कर मूर्ख, पहले अपने जीवन की चिंता कर। हाँ, अंदर इतना बड़ा खंडहर महल। बाबा तो बहुत शक्तिशाली निकले। बाबा एक बड़ा पत्थर हटाते हैं, जिसके नीचे एक अंधेरी सुरंग नजर आती है। जा, भीतर उतर। इसी सुरंग के अंत में तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। डर मत, मैं तेरे पीछे ही हूं। सुरंग के अंत में एक गुप्त स्थान पर अघोरी बाबा ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। भोला के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। बाबा उसे उसकी बड़ी गलती का एहसास कराते हैं और उस मायावी दुनिया का खौफनाक सच उजागर करते हैं। तू कहां जाकर फंस गया है? मैंने और तेरी माता ने तुझे कितनी बार समझाया था कि उस शमशान की तरफ मत जाना, परंतु नहीं, तू गया। बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शमशान की वो रोशनी, वो खाना और वो महल, मैं सच में सबको सच मान बैठा। बाबा जी, गांव में मुझे कोई देख भी नहीं पा रहा है। मुझे इस जाल से बचा लीजिए बाबा जी, अब मुझे डर लगने लगा है। भोला, तूने उसके साथ संबंध बनाकर अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। तू अब तक जीवित है, यही चमत्कार है। सुन, जो महिला मेरे साथ रहती है वो मेरी पत्नी नहीं, अपितु एक प्रेतनी है जिसे मैंने वश में कर रखा है।
और जो राजकुमारी तुझे वहां खींच ले गई वो इसी की बहन है। वो तुझे मोहरा बनाकर मुझे वहां बुलाना चाहती है ताकि अपनी बहन को मेरे कब्जे से छुड़ा सके। क्या मतलब चाची भी ये एक प्रेतनी है? बाबा जी अब मैं क्या करूं? यदि तू समझदारी दिखाए तो वो प्रेतनी सदैव के लिए तेरी पत्नी बनकर रह सकती है। देख, ये चमकदार चुनरी उसी प्रेतनी की है जो मेरे पास है। जब तक ये मेरे पास है तो वो मेरे वश में है। तुझे भी उस राजकुमारी की चुनरी को अपने कब्जे में लेना होगा। जी बाबा जी, मैं तैयार हूं। पर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे क्या? नहीं बच्चा, अगर मैं साथ चला तो उसे शक हो जाएगा। मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूं। जैसे ही तू उसकी चुनरी छीनेगा, इस गोली को मुंह में डाल लेना। मैं तुझे खींच लूंगा। याद रख, मेरी विद्या वहां मात्र 3 घंटे तक ही कार्य करेगी। लेकिन बाबा, अगर उसने पूछा कि आप साथ क्यों नहीं आए तो मैं क्या कहूंगा? तू उसे कह देना कि तूने मुझे बांधकर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया है। बस तेरा निशाना उसकी चुनरी होनी चाहिए। इतना कहते ही अघोरी बाबा अचानक भोला के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हैं। भोला को जोर का झटका लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। होश आने पर भोला खुद को फिर से डरावने शमशान में पाता है। बाबा के कहे अनुसार वो 3 बार ताली बजाता है और पलक झपकते ही वापस आलीशान राजमहल पहुंच जाता है। सामने वही प्रेतनी खड़ी है, पर इस बार उसके चेहरे पर प्यार के बजाय गुस्सा और बेचैनी है। कहाँ है अघोरी बाबा? मैंने उन्हें लाने को कहा था। राजकुमारी जी, वो बाबा बहुत जिद्दी हैं। वो यहाँ आने को तैयार ही नहीं थे। तो तुम उन्हें छोड़ आए? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? शांत हो जाइए। देखिए, मैंने उन्हें बांधकर एक ऐसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया है जहाँ से वो भाग नहीं सकते। मैंने सोचा कि उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। पहले आपको बता दूं। तुम सच कह रहे हो? अगर तुमने मुझसे छल किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं आपसे छल क्यों करूंगा? मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई है ही नहीं। प्रेतनी की आंखों में संदेह अभी भी है, पर वो भोला की बातों पर विश्वास करने का नाटक करती है। भोला को वही 2 सेवक फिर से स्नान कराकर राजकुमारी के कक्ष में ले आते हैं, पर इस बार भोला के मन में प्रेम के बजाय बाबा की चेतावनी और अपना लक्ष्य है। जैसे ही राजकुमारी गहरी नींद में थी, भोला अपने मिशन को अंजाम देता है। आज मेरा जीवन बदल जाएगा। या तो मैं हमेशा के लिए इसका मालिक बन जाऊंगा, या फिर मौत मेरे सामने खड़ी होगी। बाबा जी, अब सब आपके हाथ में है। अचानक एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस होता है और कमरा धुंधला होने लगता है। अगले ही पल भोला उसी पुराने खंडहर महल में खुद को पाता है, जहां अघोरी बाबा हवन कुंड के सामने मंत्र पढ़ रहे हैं। अति उत्तम भोला, अति उत्तम। तूने कर दिखाया। जल्दी कर, इस चुनरी को अपनी कमर में लपेट ले। जी बाबा जी। भोला अपनी मर्यादा बचाने के लिए और राजकुमारी को वश में करने के लिए उसी जादुई चुनरी को मजबूती से अपनी कमर में लपेट लेता है। हवन की अग्नि तेज होती जाती है। खंडहर में हवन की अग्नि प्रचंड थी और बाबा के मंत्रों से वातावरण अलौकिक हो गया था। हवन पूर्ण होते ही मायावी प्रभाव समाप्त होने लगा। बाबा ने भोला को घर जाने का आदेश दिया, पर साथ ही एक ऐसी चेतावनी दी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। भोला, अब तू मुक्त है, परंतु याद रख,
ये चुनरी ही तेरी सुरक्षा है और तेरी शक्ति भी। जी जी बाबा जी, मैं इसे कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। और सावधान भोला, ये चुनरी किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जिस दिन ये तुझसे दूर हुई, उस प्रेतनी का वश फिर से तुझ पर चल जाएगा और वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। इसे सदैव अपने पास रखना। ये तेरी परछाई बनकर रहनी चाहिए। आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा बाबा जी। भोला गांव की पगडंडियों पर लौटता है और उसके मन में एक अजीब उलझन है। एक अदृश्य यात्रा से लौटा वो साधारण चरवाहा अब अपने जीवन के उस अध्याय में था जहां डर और वैभव के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी। अरे भोला, अरे भाई, अरे इतने दिन से कहाँ गायब था रे तू? है? अरे भैया, पूरा गांव शोर मचा रहा था कि तू कहीं भाग गया या तुझे किसी जानवर ने उठा लिया। हाँ, कलवा मुझे देख पा रहा है। इसका मतलब मैं अब अदृश्य नहीं हूँ। बाबा का जादू काम कर गया। हाँ। अरे भैया, ये क्या है भाई? और ये औरतों वाली चमकदार चुनरी तूने अपनी कमर में क्यों लपेट रखी है? ए भैया, कोई नया फैशन चला है क्या? अरे नहीं यार, वो कुछ जरूरी काम से दूसरे गांव गया था। वहाँ एक यजमान ने प्रसन्न होकर ये चुनरी भेंट दी थी। बस ऐसे ही बांध ली। बड़ी अजीब भेंट है। चल खैर, तू वापस आ गया, ये बड़ी बात है। चल तुझे गांव की ताजा खबरें सुनाता हूँ भैया। गांव में कदम रखते ही हर कोई भोला को घेर लेता है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, भोला कहाँ था? भोला सबको वही रटी रटाई झूठी कहानी सुनाता है। अंत में वो अपने उसी पुराने टूटे फूटे छप्पर के पास पहुंचता है। हाँ, अपनी मिट्टी, अपना घर, उस सोने चांदी के महल से कहीं बेहतर है मेरा ये झोपड़ा। बाबा ने कहा था कि इसे कभी अलग मत करना। अब ये मेरी आत्मा का हिस्सा है। भोला अपनी पुरानी चरमराहट वाली चारपाई पर गिर पड़ता है। जादुई दुनिया की थकान और मानसिक उलझन उसे गहरी नींद की आगोश में ले जाती है। भोला गहरी नींद में था, तभी उसके कानों में चूड़ियों की मधुर खनखनाहट सुनाई दी। यह आवाज उसके टूटे हुए छप्पर में संगीत की तरह गूंज रही थी। भोला की आंखें खुली और उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वो रहस्यमयी राजकुमारी अब एक साधारण गृहिणी की तरह उसके चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। हाँ, तुम यहाँ मेरे इस टूटे हुए घर में? हाँ, मैं ही हूँ। उठ गए तुम? ताजा रोटी तैयार है, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो। बाबा जी ने सच ही कहा था, इस चुनरी के मेरे पास रहते ही ये मेरे वश में हो गई। अब इसे शमशान में चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं। अब ये मेरा घर रोशन करेगी। मुझे लगा था कि वो सब एक पूरा सपना था, पर तुम्हें यहाँ देखकर कलेजे को ठंडक मिली है। अब कोई सपना नहीं, अब यही तुम्हारी हकीकत है। जब तक तुम चाहोगे मैं यहीं रहूंगी। अगली सुबह अघोरी बाबा ने भोला और उस सुंदरी का विवाह संपन्न कराया। एक मामूली चरवाहे की बदलती किस्मत और दुल्हन की सुंदरता ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। अरे भैया, अरे ये भोला तो बड़ा भाग्यशाली निकला भाई। अरे ऐसी सुंदर बहू तो राजा महाराजाओं के घर में भी नहीं होगी भैया। हाँ, अरे सुना है अघोरी बाबा जी का ही आशीर्वाद है भैया। हाँ, अब भोला भी बाबा जी के साथ तंत्र मंत्र सीख रहा है, सुना है।
अब गांव वाले चाहे जो कहें, पर मुझे पता है कि मेरा असली धन तुम हो। और मेरा संसार अब इसी झोपड़ी में है, तुम तक सीमित है। साल बीतते गए। भोला अब केवल एक चरवाहा नहीं बल्कि अघोरी बाबा की छत्र छाया में एक कुशल तांत्रिक बन गया। वो गांव वालों के दुख दर्द दूर करता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। लेकिन गांव की महिलाओं के बीच एक चर्चा हमेशा बनी रहती, सुरभि का रूप। तुमने गौर किया, हम सबकी खाल लटक गई है, बाल सफेद हो गए हैं, पर सुरभि वो आज भी वैसी ही दिखती है जैसी 10 साल पहले आई थी। सच कहा, एक भी झुर्री नहीं उसके चेहरे पर। ये जरूर भोला और अघोरी बाबा की विद्या का कोई करिश्मा है। भोला और सुरभि के घर 2 किलकारियां गूंजी। बड़े पुत्र का नाम राम, छोटे का श्याम रखा गया। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य थे, जिन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी माँ इस दुनिया की नहीं है। भोला का घर अब खुशियों से भरा हुआ था। सुरभि, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिस फटे छप्पर में मैं अकेला रोता था, आज वहां मेरे बेटे खेल रहे हैं। ये सब उस विश्वास की ताकत है भोला, जो तुमने मुझ पर किया। और ये बाबा जी की दी हुई सुरक्षा, जिसने हम सबको एक सूत्र में बांधे रखा है। मेहनत और बाबा के आशीर्वाद से भोला अब संपन्न किसान बन चुका था। गांव वालों ने उसे बैलगाड़ी भेंट की। पिताजी, इस बार फसल इतनी अच्छी हुई है कि शहर की मंडी में हमारा ही नाम होगा। ये सब तुम्हारी माँ के भाग्य और बाबा जी के आशीर्वाद का फल है बेटा। जाओ, अब अपने घर की संभाल करो। तुम्हारी पत्नियां इंतजार कर रही होंगी। भोला का घर अब बहुओं और बच्चों से भरा पूरा संयुक्त परिवार बन चुका था, मगर घर के भीतर एक अजीब सा कौतूहल था। दोनों बहुएं अपनी सास सुरभि के सदाबहार रूप को देखकर अक्सर अचरज में पड़ जाती थीं। रसोई में दोनों बहुएं खाना बना रही हैं। तभी सुरभि वहां से गुजरती है। उसका रूप आज भी 18 साल की युवती जैसा चमक रहा था। छोटी, तूने गौर किया, सासू माँ की उम्र बढ़ती ही नहीं। उनके चेहरे की चमक देख, और हमारे चेहरे ढलती उम्र की झाइयाँ साफ दिखने लगी हैं। सच कहा जीजी, गांव वाले कहते हैं हम उनकी बहुएं नहीं बड़ी बहनें लगती हैं। कभी कभी तो डर लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सासू माँ के पास कोई जादुई जड़ी बूटी है। चुप कर, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पर सच है कि सासू माँ इस उम्र में भी हमसे ज्यादा सुंदर और जवान दिखती है। बूढ़े हो चुके भोला के बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां। फिर भी वो अपनी पत्नी और बहुओं के बीच के अंतर को बखूबी समझता था। वो अपनी कलाई पर बंधी पुरानी चुनरी को कभी खुद से अलग नहीं करता था। समय ने मुझे बदल दिया, मेरे बेटों को बड़ा कर दिया, पर सुरभि आज भी वैसी ही है जैसी शमशान की उस रात थी। बहुओं के मन में सवाल उठ रहे हैं, पर उन्हें यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी सास इस मिट्टी की नहीं। गांव में उत्सव का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सुरभि के रूप की चर्चा के बीच औरतें उसे नाचने के लिए मजबूर करने लगती हैं। सुरभि रुककर एक पल के लिए भोला की ओर देखती है। अरे सुरभि, आज तो तुम्हें नाचना ही होगा। पूरे गांव की बहुएं नाच रही हैं, तुम क्यों पीछे हो? मैं नाच तो लेती, पर बिना अपनी उस पुरानी चुनरी के मेरा मन नहीं मानेगा। वो चुनरी मेरे प्राणों जैसी है। अब तो 40 साल बीत गए, बच्चे जवान हो गए, बहुएं आ गई, नाती पोते होने वाले हैं। अब वो मुझे और इस परिवार को छोड़कर कहाँ ही जाएगी। शायद बाबा जी का डर अब जरूरी नहीं। ये लो, आज जी भर कर नाच लो, अब क्या डरना। जैसे ही चुनरी सुरभि के कंधों पर गिरी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। अब सुरभि, सुरभि रुक जाओ, रुक जाओ,
नीचे आओ, मुझे माफ कर दो। बेटा भोला, तुमने वचन तोड़ दिया और मैंने अपनी आजादी पाली। अचानक एक तेज रोशनी होती है और सुरभि सबके सामने धुएं की तरह गायब हो जाती है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, बहुएं रोने लगती हैं और बेटे स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। अब सच सबके सामने था। अरे भैया, गजब हो गया भाई। अरे देखा भाई, हमने कहा था ना कि इसकी जवानी का कोई राज जरूर है भैया। ये तांत्रिक भोला जो है भूतनी को पाल रहा था, बताओ। मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद हो गया। अपने सुख के लालच में मैंने उसे कैद रखा और एक पल की मूर्खता ने मेरा पूरा संसार छीन लिया। उस दिन के बाद भोला का घर भूतनी का कुबा कहलाने लगा। भोला अब अक्सर उसी टूटे छप्पर के बाहर बैठकर आसमान निहारता, शायद इस उम्मीद में कि वो जादुई रोशनी और चुनरी एक बार फिर लौट आएगी।